तो जब से कैरीमिनाटी ने स्टैन को रोस्ट किया है तब से स्टैन का बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सबको लगा था कि कैरी और एमवे के फैंस की तरह पुनीत सुपरस्टार के फैंस भी स्टैन को ट्रोल करना बंद कर देंगे, पर पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकले 1 महीने से ज्यादा होने वाला है और एमसी स्टैन के फॉलोअर्स अभी भी कम होते ही जा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में एमसी स्टैन ने 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स लूज किए हैं और एमसी स्टैन के नए सॉन्ग रिलीज होने के बावजूद एमसी स्टैन के फॉलोअर्स डिक्रीज ही होते जा रहे हैं। तो क्या इसका रीजन पुनीत सुपरस्टार, कैरी और एमवे ही है या फिर खुद स्टैन की भी कुछ गलतियां हैं? देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 रीजंस बताने वाला हूं जिससे आपको मालूम होगा कि स्टैन के फॉलोअर्स क्यों कम होते जा रहे हैं। बिग बॉस में स्टैन ने 4 महीने बिताए। बीच में एक गाना स्टैन की टीम ने रिलीज किया था जो कि कुछ खास था नहीं और जाने से पहले स्टैन का लास्ट सॉन्ग शाना बन था जो कि सुपर हिट था। इससे पहले बिग बॉस में स्टैन ने ये कई बार बोला था कि बिग बॉस से निकलते ही स्टैन गानों की लाइन लगा देंगे। फैंस भी स्टैन से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अभी बिग बॉस 16 खत्म भी हो चुका है और बिग बॉस ओटीटी के दूसरे सीजन का 1 महीना जा भी चुका है। लेकिन अभी तक एमसी स्टैन के सिर्फ 2 गाने हैं जिनमें से एक जेंडर है और दूसरा हाथवर्ती। हाथवर्ती वाज अ बैंगर, पर स्टैन ने न्यू सॉन्ग रिग्रेट रिलीज किया है जो कि ग्लोबली ट्रेंड भी हुआ और व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। पर यह सॉन्ग इंसान एल्बम से है और स्टैन के फैंस 1 साल से लंबे चले इस एल्बम से बोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टैन को अपने फैंस से ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो बिग बॉस से निकलने के बाद ना तो कंसिस्टेंसी रही है स्टैन की और ना ही हाथवर्ती के अलावा कोई अच्छा सॉन्ग देखने को मिला है, जिसकी वजह से स्टैन के फैंस काफी अपसेट हैं। तो एमसी स्टैन के फॉलोअर्स कम होने का दूसरा रीजन एमसी स्टैन को बिग बॉस जीतने के बाद मिली ऑडियंस का है। एमसी स्टैन को बिग बॉस जीतने से जहां स्टैन को डीएचएच के साथ साथ टीवी वाली ऑडियंस भी मिली, वहीं बिग बॉस को भी एमसी स्टैन की वजह से काफी सारे नए दर्शक मिले जो कि सिर्फ एमसी स्टैन की वजह से बिग बॉस देखते थे। लेकिन जैसा कि हर बार से होता आ रहा है, बिग बॉस के हर सीजन के विनर की हाइप कुछ महीने बाद कम हो जाती है। स्टैन के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन किसी भी बिग बॉस विनर के फॉलोअर्स इतने ज्यादा कम कभी नहीं हुए जितने कि स्टैन के हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर स्टैन के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम से कम हो रहे हैं तो इसका रीजन सिर्फ बिग बॉस वाली हाइप का डेड होना है। तो आप लोग पहले ये देखो, एमसी स्टैन एमवी दोनों ने सपोर्ट शो किया। एमसी स्टैन ने जरा पब्लिकली सपोर्ट किया बहुत फुल टाइम। हम शक्ल शहर किया था इंडियन रैपर ने, और वो भी मेरे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टाइम पे, तो इसलिए एमसी स्टैन के लिए दिल में थोड़ी कह लो कि जगह एक अच्छी जगह है। तो जैसे कि आपने देखा एमसी स्टैन ने चेनके को तब सपोर्ट किया था जब चेनके के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी और चेनके को सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग थे। इसके अलावा जब स्टैन को ये मालूम हुआ था कि एमवे और उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो स्टैन ने खुद एमवे को कॉल करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और भी ऐसी बहुत सारी बातें जिनसे पता चलता है कि सारा टाइम फुकने के बावजूद स्टैन को बिग बॉस जाने से पहले गलत सही का फर्क पता था। पर बिग बॉस जीत के बाहर आने के बाद जिस बंटाई ने स्टैन के एल्बम को अप्रिशिएट किया था और पूरे बिग बॉस के टाइम पे स्टैन को सपोर्ट किया था, स्टैन ने उसी एमवे बंटाई की कपिल शर्मा शो में बेइज्जती करी और लाइव शो पे उसके लिए डिस भी प्ले किया। इसके साथ ही पुनीत सुपरस्टार ने भी बिग बॉस के टाइम पे स्टैन को सपोर्ट किया था और स्टैन ने उसके भी कंटेंट को क्रिंज बोल के उसके फैंस को हर्ट किया, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकला कि स्टैन को ना सिर्फ बहुत ज्यादा हेट मिला बल्कि स्टैन को काफी लोगों ने इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया। तो जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था कि बिग बॉस से आने के बाद फैंस स्टैन से फटाफट बहुत सारे गाने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि काफी टाइम से स्टैन की तरफ से कोई गाना आया नहीं था और स्टैन ने भी खुद बोला था कि आते ही फटाफट गाना डालना स्टार्ट करूंगा। लेकिन बिग बॉस से आने के बाद स्टैन के फैंस को गाने की जगह इंस्टाग्राम पे ये सब देखने को मिले। इसी बीच स्टैन को काफी हेट भी मिलने लगा था, जिसको कम करने का एक ही तरीका था कि अपना काम करते रहना, मीन्स गाना डालते रहना। पर गाने डालने के बजाय स्टैन ने अपनी हाइप का यूज पैसे कमाने में किया, जिसकी वजह से भी उसके काफी सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए। एमवे के डिस के बाद जब स्टैन ने अपने फैंस से ये पूछा था कि अगला सॉन्ग डिस चाहिए एल्बम, तो ज्यादातर फैंस ने डिस के लिए वोट किया था, क्योंकि सभी को स्टैन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना था कि स्टैन ने क्यों एमवे की कपिल शर्मा शो में बेइज्जती करी, और अगर ऐसा ही करना था तो कॉल करके एमवे से माफी क्यों मांगी थी स्टैन ने। और इसके बाद जब ज्यादा वोट्स डिस के लिए आए तो सबको यही लगा था कि स्टैन की तरफ से भी डिस आने वाला है, लेकिन इसके बाद ना तो हमें डिस देखने को मिला और ना ही कोई एल्बम। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि स्टैन का बिहेवियर काफी चेंज हुआ है, तो गलती एक्सेप्ट करना तो दूर, उल्टा स्टैन ने फिर से एमवे के लिए अपने नए गाने के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। तो आई थिंक सब जानते हैं कि स्टैन कभी भी एमवे को डिस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैन को भी मालूम है कि एमवे को डिस करने से उनकी बची कुची हाइप भी डेड हो सकती है। तो इसलिए एमसी स्टैन डिस ना करके इनडायरेक्टली एमवे बंटाई को पोक कर रहे हैं। तो स्टैन की तरफ से तो कोई डिस आने वाला है नहीं, पर बादशाह की तरफ से कुछ दिन पहले सीन चेंज करने जैसी स्टोरी लगाई गई थी, जिससे यही लग रहा है कि एमवे के लिए डिस आने वाला है। पर बादशाह को एमवे को कभी भी डिस क्यों नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।